दाल, आटा, चावल, खाद्य तेल और सब्जियों की डिमांड बढ़ी तो उचित सप्लाई नहीं होने की वजह से इनकी खुदरा कीमतों में इजाफा हुआ। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा मुहैया कराए गए डेटा के अनुसार दिल्ली में 15 अप्रैल को किराना दुकान पर तूर दाल की कीमत में 6 रुपए का इजाफा हो गया था और वह 101 रुपए किलो मिल रही थी। 30 अप्रैल तक इसकी कीमत 5 रुपए प्रति किलो बढ़कर 106 रुपए किलो हो चुकी थी। इस तरह उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय दाल 11 रुपए किलो महंगी हो चुकी थी। करीब 3 महीने के लॉकडाउन ने जरूरी चीजों की कीमतों में खासा इजाफा कर दिया है। सभी घरों के लिए जरूरी खाद्य तेल की कीमत में अब करीब 20 रुपए प्रति लीटर का जबरदस्त इजाफा होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण कई फैक्ट्रियों में कामकाज बंद है। कई मजदूरों की कमी होने से इसका असर प्रोडक्शन पर पड़ा है। उत्पादन कम होने से इसकी कीमतों में उछाल आ गया है। स्थानीय संयोगितागंज अनाज मंडी में मसूर के भाव में 25 रुपए प्रति क्विंटल की कमी हुई। तूर दाल 100 रुपए प्रति क्विंटल सस्ती बिकी। दलहन चना कांटा 4100 से 4125, मसूर 5350 से 5400, मूंग 6700 से 6750, हल्की 6400 से 6600, तूर निमाड़ी 4500 से 4900, महाराष्ट्र तुअर सफेद 5400 से 5550, उड़द 6200 से 6300 रुपए प्रति क्विंटल है। बिहार में भारत के 60 से 70 लाख टन वार्षिक रबी उत्पादन का 80% से अधिक रबी मक्का का उत्पादन होता है, जिसे नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मई जून में काटा जाता है। पूर्णिया में अनाज के लिए राज्य की सबसे बड़ी मंडी गुलाब बाग में मक्का की कीमतें इस समय औसतन 1250 रुपए प्रति क्विंटल हैं। यह पिछले जून जुलाई से जनवरी तक भारत भर के थोक बाजारों में 2000 से 2400 रुपए की दर से काफी नीचे है और साथ ही 2019-20 के लिए सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1760 रुपए प्रति क्विंटल से भी काफी नीचे है। जयपुर में टिड्डियों के प्रकोप के चलते किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। गुरुवार प्रातः केकड़ी क्षेत्र से आए टिड्डी दलों ने बीजवाड़, भगवानपुरा, थावला, श्रीनगर गांवों के खेतों में डेरा डालते हुए खेतों में बोई हुई कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे निवासी किसान के खेतों में बोई कपास की फसल करीब 60% नष्ट हो गई है। इससे पूर्व अचानक टिड्डियों के असंख्य दल को देख किसान अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों में थाली, पीपे, ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाते हुए नजर आए। गन्ने की फसल को पोका बोइंग रोग का खतरा है। फसल में यह रोग फ्यूजेरियम मोनिलीफोरम नामक हवा जनित कवक से फैलता है। इस रोग के लगने पर फसल की पत्तियों व आधार पर सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और खेत में जगह जगह फसल की पत्तियां चाकू से काटे जाने जैसी दिखाई देने लगती हैं। सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से आधी कीमत पर मक्का बेचने को मजबूर मध्य प्रदेश के किसानों के समर्थन में देश के कई राज्यों के किसानों ने बृहस्पतिवार 11 जून को उपवास किया। देश के मक्के का समर्थन मूल्य 1850 रुपए है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसान 900 से 1000 रुपए में मक्का बेचने को मजबूर है। लॉकडाउन में सब्जी और फल उगाने वाले किसानों को नुकसान हुआ ही अनाज उगाने वाले किसानों को काफी घाटा उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों के हमले का खतरा अब भी मंडरा रहा है। खबर के मुताबिक टिड्डियों के हमले को लेकर जिला कृषि रक्षा अधिकारी कृषि कुमार ने घाटमपुर और सलसौर ब्लॉक के किसानों से सतर्कता बरतने को कहा है। ब्लॉक स्तर पर तैनात कर्मचारियों को पहले से अलर्ट कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक जिले में 1200 लीटर केमिकल का भी इंतजाम करा दिया गया है। गन्ने के साथ साथ मक्का और मूंग की फसल को भी ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। अप्रैल और मई में
25 से 30% तक की गिरावट आने के बाद देशव्यापी लॉकडाउन में आंशिक ढील दिए जाने के कारण होटल, रेस्टोरेंट तथा खानपान सेवाओं के धीरे धीरे खुलने से देश की दूध खपत में जून में कुछ सुधार आया है। दूध खपत में इस सुधार से किसानों, प्रसंस्करण करने वाली कंपनियों और सरकार सहित डेयरी मूल्य श्रृंखला के सभी हितधारकों को बड़ी राहत मिली है। कृषि विभाग ने जिले में लक्ष्य के अनुरूप खरीफ फसल लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर प्रखंडवार किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। जिले में 46,890 हेक्टेयर जमीन में खरीफ फसल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 34,000 हेक्टेयर में धान, 11,500 हेक्टेयर में मक्का, 1,000 हेक्टेयर में अरहर, 25 हेक्टेयर में तिल, 25 हेक्टेयर में सूर्यमुखी, 15 हेक्टेयर में अंडी एवं 300 हेक्टेयर में सब्जी की खेती की जाएगी। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, तटीय कर्नाटक, गंगीय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की उम्मीद है। आंतरिक कर्नाटक, कोंकण और गोवा गुजरात क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान, पंजाब, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।